11 सितंबर 2020 और आपके लिए लेके आए हैं ताज़ा खबर। इतिहास फिर ਨੂੰ वही कहूँगा, आज भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। जितनी भी न्यूज़ हैं ये अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं सी कैटेगरी न्यूज़ हैं, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम इन्हें नहीं दे सकते हैं। चलिए पहली खबर देखते हैं। हिमालयन डे 9 सितंबर को हिमालयन डे मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जितने भी दिन किसी महीने में आ रहे हैं उसकी एक लिस्ट बना के रखनी है आपको, क्योंकि इतने सारे दिन हो रहे हैं, 365 दिन है और 400 से ज़्यादा डेज बनाए जाते हैं। तो दैट मीन्स आपको रट्टा लगाना पड़ेगा ऐसे डेज को, और जो एग्ज़ाम के नज़दीक हो कोई ख़ास दिन उनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये जो दिन है, कुछ एनवायरमेंटलिस्ट ने, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया था, उत्तराखंड में 2010 से इसे शुरू किया गया। और उनका पर्पस क्या है? टू सेव एंड सस्टेन नेचर एंड प्रोटेक्ट द कंट्री। अपने देश को बचाने में, हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करने में हिमालय का क्या रोल है, उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, उजागर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। Next information is Ease Banking Reforms Index. IBA एंड बोस्टन कंसल्टेंसी एजेंसी। बोस्टन जो है दुनिया भर की एक मशहूर कंपनी है जो कि कंसल्टेंसी फर्म है। कंसल्टेंसी फर्म का क्या काम होता है कि वो सलाह देती है कि आपको कैसे काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए। दुनिया भर में ऐसी 3-4 बड़ी कंपनीज हैं, उसमें से जैसे हम कह दें, एक तो मैकेंजी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका नाम है मैकेंजी है। और सिमिलरली ये बोस्टन कंसल्टेंसी हो गई। ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कंपनी जो कि सिर्फ कंसल्टेंसीज करती हैं। और इन्होंने एक ईज़ जो ये इंडेक्स बनाया है, ईज़ की फुल फॉर्म क्या है? एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। पब्लिक सेक्टर बैंकों में आपस में कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए ये इंडेक्स बनाया गया है। और उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो एक फर्स्ट नंबर पे आया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो सेकंड नंबर पे आया है, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो कि अभी मर्ज हो चुका है वो तीसरे नंबर पे आया है। बैंक्स टू स्टार्ट डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज। जितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं ये डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस शुरू करने वाले हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स और डोर स्टेप का मतलब आपके द्वार। परंतु ये कौन कौन सी सर्विस शुरू करेंगे? पिकअप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आपके घर से चेक वगैरह कलेक्ट कर लिया, नई चेकबुक के लिए रिक्विजिशन स्लिप ले गए, 15G 15H फॉर्म वगैरह वो ले लिए, इंस्ट्रक्शंस आपकी कलेक्ट कर ली, अकाउंट स्टेटमेंट के बारे में आपकी इंस्ट्रक्शंस हो गई। तो ये वाली सर्विसेज के लिए आपको डोर स्टेप सर्विस दी जाएगी, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ही इज़ द सेकेंड प्लेयर जिन्होंने 100 से ज़्यादा गोल किए हैं इंटरनेशनल में। इससे पहले ईरान के अली दाई, उन्होंने 1993 से लेके 2006 तक 109 गोल किए थे, इंटरनेशनल गोल्स किए थे। और अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के हैं, इन्होंने 100 गोल कर लिए हैं। तो ही इज़ द सेकेंड प्लेयर टू गेट पास द 100 माइल। बैंक ऑफ इंडिया ने अपना फाउंडेशन डे मनाया है, 115वां फाउंडेशन डे मनाया है। कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड वो इशू किए हैं, उसका नाम क्या रखा है? सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कौन से होते हैं? जिनके पास जिनकी प्रॉपर्टी और बैलेंस जो है दैट इज़ मोर देन 5 मिलियन। तो 5 मिलियन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख रुपीज़, और उनको जो है HNI कहते हैं। और ये किसको दिया जाएगा? जिनका क्वार्टरली बैलेंस 10 लाख या उससे ज़्यादा हो, उनको ये कार्ड दिया जाएगा। इसकी स्पेंडिंग लिमिट 5 लाख होगी एंड ऑल ब्ला ब्ला, इंपॉर्टेंट नहीं है। RBI स्टॉप्स आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक क्या होता है ये तो पता होना चाहिए आपको। पेमेंट
बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2014 में कुछ कॉन्सेप्ट बनाए थे और ये कहा था कि डिफरेंट तरीके के जो बैंक हैं वो बनाए जा सकते हैं। इसमें एक आइडिया आया था, पेमेंट बैंक का आइडिया आया था, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का आया था। अभी ये दो तरह के जो बैंक हैं, आठ जो हमारे बैंक हैं जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये कमर्शियल बैंक्स हैं, एग्जिस्टिंग बैंक हैं। ये नए कॉन्सेप्ट जो थे ये आरबीआई लेके आया था। पेमेंट बैंक जो है वहाँ पे सिर्फ आप अकाउंट खोल सकते हैं और वो भी सिर्फ आपके सेविंग बैंक अकाउंट या करंट अकाउंट, कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं हो सकती। और यहाँ पे ये वाले बैंक कोई लोन भी नहीं करते। इस तरह का बैंक बेसिकली शुरू किया गया था एंड दैट वाज फॉर द कस्टमर्स जो अपने पैसे अपने घर वालों को या किसी को भेजना चाहें, उनकी सर्विसेज के लिए, उनकी सहूलियत के लिए ऐसे बैंक शुरू किए गए थे। तो उसी चीज़ में एक जो बैंक बनाया गया उसका नाम था आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक था। और ये कंपनी जैसे आपको मालूम होगा कि आदित्य बिरला का जो ग्रुप है उसका आइडिया कंपनी था, उनकी आइडिया कंपनी थी, टेलीफोन की कंपनी थी, और वोडाफोन, उन दोनों कंपनी जो हैं आज की डेट में मर्ज हो चुकी हैं और उनका नया नाम क्या रखा है, वी आई से वी रखा गया है। तो ये जो बैंक था, क्योंकि ये टेलीकॉम के साथ कनेक्टेड है, पर उन्होंने ये डिसाइड किया है कि इस बैंक को अब बंद कर दिया जाएगा। सो द क्लोजर इज डन अंडर विच एक्ट। अब ये क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारे पास, कि क्लोजर इज डन अंडर विच एक्ट। तो दिस इज डन अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और 28 जुलाई 2020 से इस बैंक को बंद कर दिया गया है। ये छोटी छोटी न्यूज़ हैं। ईस्ट एशिया समिट, ईस्ट एशिया समिट जो है ये भी वर्चुअल मोड में की गई है और ये फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। अब आपको ये पता होना चाहिए ईस्ट एशिया क्या है, ईस्ट एशिया ग्रुप कौन सा है। आपको ये पता होगा एक तो एशियान ग्रुप है, एशियान, एशियान में कितने कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज हैं। इन एशियान की हर साल मीटिंग होती है। इन एशियन कंट्री के मीटिंग के अगले दिन एक ईस्ट एशिया समिट होती है, ईस्ट एशिया समिट। उसमें 6 नेबरिंग कंट्रीज, 2 सुपर पावर्स, ठीक है जी, दैट इज यूएसए एंड रशिया। तो टोटल 8 हो गए। ये 8 कंट्रीज जो हैं जब एशियन मीट के साथ पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम ईस्ट एशिया समिट कहते हैं। तो ये 6 कंट्रीज नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया इंडिया, इंडिया एंड चाइना, और उधर से हो गया साउथ कोरिया एंड जापान, और नीचे हो गया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो 2 3 4 5 6, ये 6 कंट्रीज तो ये वाले हो गए, और दोनों सुपर पावर दैट इज यूएसए एंड रशिया। तो ये 8 कंट्रीज ये वाले और 10 एशियन कंट्रीज, इसे ईस्ट एशिया ग्रुप कहते हैं। और इनकी भी हर साल मीटिंग होती है। तो ये फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट वी मुरलीधरन ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल डायलॉग, ये भी कोई खास खबर नहीं है, इट्स वेरी माइनर न्यूज़। अनिल जैन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, बहुत माइनर न्यूज़ है। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, इसी साल यूएन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया है कि 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन जो है वो मनाया जाएगा। और इसका थीम क्या है, प्रोटेक्ट एजुकेशन सेव ए जनरेशन। सो दीज वर द न्यूज़। और जैसा मैंने कहा, आज कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जो कहें कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। और कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं आज के। Which state started the celebration of Himalayan Day? तो हमने किया था, आंसर वाज उत्तराखंड। Which bank secured the first position in East Banking Reform Index? तो वो कौन सा बैंक था, बैंक ऑफ बड़ौदा। Public sector banks have decided to launch doorstep banking services in how many cities? तो कितने सिटीज़ में शुरू किया गया है ये आप बताएंगे, चेक करो जल्दी से और बताइए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो
जो उन्होंने 100 गोल किए हैं इंटरनेशनल, वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी बताइए, आपको ऊपर बताया था। ऑन द ओकेजन ऑफ 115th फाउंडेशन डे विच बैंक लॉन्च द सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड? यस, सो दिस इज लॉन्च बाय बैंक ऑफ इंडिया। Reserve Bank of India has seized the operation of which payment bank? So that is Aditya Birla Idea Payment Bank. So these were the MCQs, बहुत माइनर हैं, कोई खास खबर नहीं है। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में कभी नहीं आ सकते, ठीक है जी। और जो मैंने भी ऊपर बताए हैं आपको, वो भी नहीं इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। एक दौड़ लगी है इनके साथ जो है, बट वी वांट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दीज वेबसाइट्स ऑल्सो। बट आप लोग जो है इस चीज़ों को पसंद करते हैं, दैट्स वाई थोड़ा सा इसके कुछ ऐसी खबरें भी आपको बता रहे हैं। बट जयप्रकाश रेड्डी का निधन हुआ, वो कौन थे, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता। अब ये ईस्ट में कौन शीर्ष पर रहा, बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब सी कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर, ये बिल्कुल स्टूपिड सा क्वेश्चन है। पे बीमा पोर्टल लॉन्च की घोषणा की किसने की, किस वित्तीय कंपनी ने की, बहुत हल्के क्वेश्चन है। किस देश ने सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों के लिए असोल चीनी अभियान शुरू किया, बहुत स्टूपिड से क्वेश्चन है। सी पार्थसारथी किस देश के चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, बहुत ही घटिया क्वेश्चन है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन कौन बने हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए हैं। किस राज्य में पहली एकीकृत एम्बुलेंस सेवा IIT के कैंपस में केंद्र स्थापित किया गया है? किस बैंक ने आई स्टार्टअप कार्यक्रम लॉन्च किया है? हाल में किस सरकार ने संस्कृत पांडुलिपि के लिए डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण करने का निर्णय लिया है? सो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट दिस।